आज हम पढ़ेंगे प्रशासकीय राज्य की मुख्य विशेषताएं। इसमें सबसे पहली विशेषता आती है विचारधारा से मुक्त राज्य। प्रशासकीय राज्य किसी खास विचारधारा से संबंधित नहीं होता। सभी राज्य, चाहे वे लोकतंत्रात्मक हों, समाजवादी हों या साम्यवादी हों, किसी न किसी सीमा तक सभी राज्य प्रशासकीय राज्य होते हैं। शासन व्यवस्था का कोई भी स्वरूप हो, चाहे एकात्मक या संघात्मक हो, अध्यक्षात्मक हो या संसदात्मक हो, सभी में प्रशासकीय राज्य का अस्तित्व होता है। यहाँ तक कि कोई भी शासन व्यवस्था नौकरशाही के बिना नहीं चल सकती। दूसरा है कार्यपालिका की प्रमुख और प्रभावी भूमिका। लोक कल्याणकारी राज्यों में कार्यपालिका के कार्य अत्यधिक बढ़ गए हैं और वो विविध प्रकार के भी हो गए हैं। कार्यपालिका के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य प्रशासकीय राज्य के बिना पूरे नहीं हो सकते। कार्यों में सहायता देने के लिए प्रशासनिक कर्मचारियों का लगभग जाल सा बिछता जा रहा है। कार्यपालिका एक तरफ नीति निर्माण में इनकी सहायता लेती है तो दूसरी तरफ नीतियों के क्रियान्वयन में भी उन पर निर्भर होती है। प्रशासकीय राज्य इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि आजकल इस नौकरशाही को सरकार की चौथी शाखा तक कहने लगे हैं। तीसरा है नौकरशाही के वर्चस्व वाला राज्य। प्रशासकीय राज्य में सिद्धांततः भले ही जनता और प्रतिनिधियों के हाथों में सत्ता रहती हो, परंतु व्यवहार में नौकरशाही ही शासन का सूत्रधार होती है। कार्यपालिका की लोक सेवकों पर अत्यधिक निर्भरता होने के कारण प्रशासकीय राज्य पर सरकार की निर्भरता अत्यधिक बढ़ने लगी है। एक ही प्रकार का कार्य लंबे समय तक करते रहने के कारण वे सभी अधिकारी उस कार्य के विशेषज्ञ हो जाते हैं और सरकार उनके सहायता के बिना किसी भी कार्य को क्रियान्वित नहीं कर सकती। नेक्स्ट आता है एक गैरिजन स्टेट। एफ.एम. मार्क्स ने प्रशासकीय राज्य को एक गैरिजन स्टेट का नाम दिया है, अर्थात वो राज्य जो स्वयं एक किले के समान है और एक नौकरशाही उसमें एक सेना के रूप में है, जो स्वयं बाहरी प्रभाव को अपने में नहीं आने देती। ऐसे राज्य में नौकरशाह अपने ऊपर किसी के अस्तित्व को नहीं मानते। वही सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। वही नीति का निर्धारण करते हैं, निर्णय लेते हैं और सरकार का संचालन करते हैं। यहाँ तक कि सेना भी उन्हीं के इशारों पर चलती है। अगला विशेषता है संरचनात्मक विशिष्टीकरण। प्रशासकीय राज्य में संरचनात्मक विशिष्टीकरण पाया जाता है। सरकार न केवल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में संगठित होती है, वरन प्रशासनिक क्रिया के नीति निर्माण, उसके निर्देशन, नियंत्रण और निष्पादन में भी कार्य अपना पूरा करती है। इस प्रकार आवश्यकता अनुसार सरकार के कार्यों को संघ, राज्य और स्थानीय स्तर पर बांट दिया जाता है। यह विभाजन उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार शरीर के कार्यों का विभाजन विभिन्न अंगों के द्वारा किया जाता है, लेकिन सभी अंग और कार्य परस्पर संबद्ध और सहयोगी होते हैं। अगली विशेषता है कार्मिकों की संख्या में वृद्धि। प्रशासकीय राज्य में कार्मिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रही है। पिछले 100 साल वर्ष पहले नौकरशाही का जो आकार था, आज उसका आकार 10 गुना बढ़ गया है। अपना प्रभाव और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कार्य अधिक न होने पर भी नौकरशाही अपने आकार में वृद्धि करती चली जाती है। सकारात्मक भूमिका वाला राज्य। प्रशासकीय राज्य को अहस्तक्षेपवादी राज्य की तुलना में अत्यधिक कार्यों का संपादन करना होता है। इसीलिए प्रशासकीय राज्य में कल्याणकारी संस्थाओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। राज्य एक समाज सुधारक की भूमिका अदा करता है। संक्षेप में प्रशासकीय राज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें नौकरशाही अत्यधिक महत्वपूर्ण, शक्तिशाली होती है और सर्वत्र रूप से छाई रहती है। प्रशासकीय राज्य कोई ऐसा विशिष्ट या अलग थलग राज्य नहीं है जो अन्य शासन व्यवस्थाओं से भिन्न है।
शासन व्यवस्था के सभी रूपों में प्रशासकीय राज्य का अस्तित्व पाया जाता है। एफ.ए. मार्क्स के अनुसार प्रशासकीय राज्य का अर्थ केवल व्यवस्थापन और न्याय के कार्यों तक की सीमित नहीं है, अपितु यह एक ऐसा राज्य है जिसमें प्रशासकीय संगठन और क्रियाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। प्रशासकीय राज्य के गुण। निम्नलिखित गुणों और लाभों के कारण ही सभी देशों में आज प्रशासकीय राज्य उदय हुआ है। का पहला गुण है कानून और नियमों का राज। नौकरशाही के सदस्य अपनी स्वयं की मर्जी के अनुसार कोई कार्य नहीं कर सकते। उनको वही कार्य करने पड़ते हैं जो कानून और नियमों के अनुसार निर्धारित और अपेक्षित हैं। दूसरा, विशेषज्ञों का शासन। प्रशासकीय राज्य विशेषज्ञों का शासन है। उनका प्रशासन संबंधी प्रशिक्षण और अनुभव उन्हें शासन के कार्यों का विशेषज्ञ बना देता है। एक विशेष कुशलता में प्रशिक्षित, उसे बार बार दोहराने वाला तथा अपने पद को कैरियर मानने वाला अधिकारी एक विशेष कार्य में अत्यधिक योग्य बन जाता है। तीसरा है कार्यपालिका का नेतृत्व। प्रशासकीय राज्य की अवधारणा से कार्यपालिका के नेतृत्व का उदय हुआ है। अब कम से कम कोई एक व्यक्ति तो ऐसा होता है जिसकी ओर जनता नेतृत्व के लिए देखती है और शासन की असफलता के लिए और सफलता के लिए किसी को जिम्मेदार भी बनाया जा सकता है। औद्योगिक समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने का भी कार्य प्रशासकीय राज्य ही करता है, क्योंकि राज्य औद्योगिक राज्य बन गया है जो काफ़ी जटिल और तकनीक प्रकृति का है, जिसे प्रशासन के अभाव में पूरा नहीं किया जा सकता। राजनीतिक अस्थिरता और शून्यता से बचाव के लिए भी प्रशासकीय राज्य महत्वपूर्ण होता है। प्रशासकीय राज्य के दोष में पहला दोष है लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रतिकूल है, क्योंकि ऐसा राज्य जनप्रतिनिधियों के बजाय प्रशासकों को ज़्यादा महत्व देता है। इसीलिए प्रशासकीय राज्य नौकरशाही राज्य होता है, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल कहा जा सकता है। दूसरा आता है जनसाधारण के मांगों की उपेक्षा। प्रशासकीय राज्य में नौकरशाही इतनी हावी हो जाती है कि वह जनसाधारण की मांगों की उपेक्षा करती है। तीसरा है लाल फीताशाही। प्रशासकीय राज्य में कानून, नियम, प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं को इतना अधिक महत्व दिया जाता है कि कोई भी कार्य को पूरा करने में अत्यधिक समय लगता है। नेक्स्ट आता है शक्ति प्रेम। विभिन्न विभागों के नौकरशाह शक्ति के संघर्ष में विलीन होने के कारण लोकहित को भुला देते हैं और धीरे धीरे इनकी शक्ति में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है और मंत्रियों के उत्तरदायित्व के सिद्धांत के नाम पर उन्होंने सारी शक्तियां स्वयं के हाथों में केंद्रित कर ली हैं। निरंकुशता। नौकरशाही में एक अवगुण यह भी पाया जाता है कि इसकी प्रवृत्ति निरंकुशता की ओर बनी रहती है। इंग्लैंड में लॉर्ड ऑफ चीफ जस्टिस ने सिविल सेवकों की बढ़ी हुई शक्ति को एक नवीन निरंकुशता का नाम दिया है। श्रेष्ठता की भावना। प्रशासकीय राज्य का एक अन्य दोष यह है कि इस व्यवस्था में अधिकारियों में श्रेष्ठता की भावना आ जाती है, क्योंकि सारी सत्ता इनके हाथों में रहती है और कुछ विशेषाधिकार इनके पास होते हैं, जिससे वे अपने आप को जनता से श्रेष्ठ और पृथक समझने लगते हैं। संक्षेप में प्रशासकीय राज्य नौकरशाही राज्य होता है, जहाँ पे स्थानीय संस्थाओं की उपेक्षा होती है, केंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है, प्रक्रिया की औपचारिकताओं में इतना अधिक विश्वास किया जाता है कि कई बार मानवीय तत्वों की उपेक्षा कर दी जाती है। लोकतंत्रात्मक राज्य में भी धीरे धीरे प्रशासकीय राज्य